तो हांगकांग में चाइना के खिलाफ बहुत बड़ी प्रोटेस्ट देखी जा सकती है। इसके जो कारण है वो है कि चाइना ने एक नई लॉ पास की है और इसको दबाने का चाइना पुरजोर प्रयास कर रहा है। ये 2019 में स्टार्ट हुआ था, पर पैंडेमिक के दौरान ये थोड़ा सा कम हो गया था। लेकिन जो चाइना ने नई लॉ पास की है, इसके कारण ये फिर से टॉप में आ चुका है। चाइना ने एक ऐसी लॉ पास की है जिसके दरमियान नेशनल एंथम की अपमान करने से चाइना जो हांगकांग के लोगों को है वो 3 साल तक जेल में रख सकती है। इसके द्वारा जो प्रोटेस्टर हैं उनको बिना वजह ही अपने हिरासत में चाइना ले सकती है। हांगकांग को 1898 में अंग्रेज़ों ने अपने अंदर लिया था। ये अंग्रेज़ों ने ओपियम वार के दौरान इसको अपने अंदर लिया था, जिसके कारण जो ब्रिटिश कंपनी है इस यहाँ पर कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर दिया था, जिसके कारण यहाँ पर ट्रेड बहुत जल्दी से बढ़ा था। जब चाइना ब्रिटिश से फ्री हुआ तब चाइना को ये सौंप दिया गया था इस कंडीशन में कि इसको एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा, जिसका वो एक एग्रीमेंट में जिक्र किया था कि HKSAR एग्रीमेंट, हांगकांग बिकेम ए स्पेशल रीजन एग्रीमेंट। अभी रिसेंट सिनेरियो में एक लॉ पास किया गया है जिसको एंटी सेडिशन लॉ के नाम पे भी हम जान सकते हैं, जो कि हांगकांग के गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, जिसमें हांगकांग को चाइना बहुत अच्छी से इंटरफेयर कर सकता है और इसका जो संविधान है उसको धीरे धीरे नष्ट कर सकता है। इसके बाद वन कंट्री वन सिस्टम की पॉलिसी हांगकांग में लागू हो जाएगी। इस तरह से 2003 में एक लॉ पास करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो मास प्रोटेस्ट के कारण हटवा दी गई थी। पर इस समय कुछ अलग ही सिनेरियो बन चुका है। जब वर्ल्ड कोरोना पैंडेमिक से जूझ रहा है, इस वक्त चाइना ने धीरे से हांगकांग को हथिया लिया है। हांगकांग की जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना को ऊपर उठाने में मदद कर सकती है। इसके कारण चाइना इसको हथियाने की सोच रहा है। चाइना की इस लॉ यूएसए ने विरोध किया है। उसके अलावा चाइना और यूएसए के अंदर ट्रेड वार भी चल रहा है, पर यूएसए का हालत अभी फटी पड़ी है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के मैटर में मास प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कई शहरों अब यूएसए के जल रहे हैं। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के स्टूडेंट का वीज़ा कैंसिल कर दिया है और जो चाइना के स्टूडेंट पीपुल लिबरेशन आर्मी के साथ जुड़े थे और उनसे यूएसए का टेक्नोलॉजी को शेयर करते थे, उनके ऊपर भी एक्शन लिया गया है। इसके बाद ट्रंप वो सारे लॉ जो अमेरिका और हांगकांग के दरमियान बनाए गए थे उसे रिव्यू पर डाल दिया है और जो स्पेशल प्रिविलेजेस हांगकांग को मिलते थे उस पर रोक लगा दिया गया है। इसके रिटेलिएशन में चाइना ने कहा कि यूएसए चाइना से $31 बिलियन ट्रेड सरप्लस में है और बहुत सारे अमेरिकन जो हांगकांग में काम करते हैं उसको भी वो एक रिटेलिएशन के तौर पर यूज कर सकता है। चाइना की ये सब हरकतों का कनाडा, यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश विरोध कर रहे हैं। चाइना की सरकार और हांगकांग के जो पीपल हैं उनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग में एक लॉ पास करने को ये देश चाइना को कह रहे हैं, पर इस चीज़ का चाइना ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है। इस चीज़ के बारे में यूएन में भी सिक्योरिटी काउंसिल को बसाई गई, पर चाइना ने उसको वीटो कर दिया है। इंडिया यहाँ पर चुप बैठा है। चाइना भी इंडिया को चुप रखने के लिए इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे टेंशन बढ़ाता जा रहा है। जैसे कि इंडिया कोई भी इंटरनेशनल फोरम में उसके
अपोजिशन में ना आए। चाइना दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हांगकांग उसका इंटरनल मैटर है और ये लॉ चाइना का वन चाइना पॉलिसी को जस्टिफाई करता है। चाइना के प्राइम मिनिस्टर और उनके फाइनेंशियल मिनिस्टर अपने स्टेटमेंट में ये बोले कि चाइना वन कंट्री पॉलिसी पे काम कर रहा है और ये लॉ हांगकांग में जो सेपारेटिस्ट मूवमेंट हो रहे हैं उनका विरोध में लिया गया है। इससे पता चलता है कि चाइना में जो डेमोक्रेसी के लिए बोलते हैं उनको टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है। चाइना की इन सब स्टेप्स का पहला जो डर है वो है कि जो हांगकांग में डेमोक्रेसी थी उसके वजह से शायद जो चाइना के इलीगल ऑक्युपाइड प्रोविंसेस थे जैसे कि ताइवान, जिंगयांग और तिब्बत, उसमें भी डेमोक्रेसी की मांग उठ सकती थी। इसीलिए चाइना के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने हांगकांग में जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी डेमोक्रेसी के आवाज़ को दबाने के लिए प्रयास में लगी हुई थी। तो इससे पता चलता है कि चाइना किस तरह से ये जो डेमोक्रेसी है उसको हांगकांग में ख़त्म कर रही है। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। देखने के लिए धन्यवाद।